वस्तु है सागर नहीं, वस्तु सागर अनमोल। बिना कर्म का मानव फिरे डावाडोल। वाह, कितनी अच्छी बात कही है कबीरदास जी अपने इस दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान रूपी अमूल्य वस्तु तो आसानी से उपलब्ध है, परंतु उसको लेने वाला कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान रूपी रत्न बिना सत्कर्म और सेवा के नहीं मिलता है। लोग बिना कर्म किए ज्ञान पाना चाहते हैं, अतः वे इस अनमोल वस्तु से वंचित रह जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सुमरण से मन लाइए, जैसे पानी बिन मीन। प्राण तजे बिन बिछड़े, संत कबीर कह दीन। वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात बताते हैं कबीरदास जी अपने दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे मछली जल से एक दिन के लिए भी बिछड़ जाती है तो उसे चैन नहीं पड़ता है, ऐसे ही हमें भी ईश्वर की स्मरण में बराबर लगे रहना चाहिए। वही हैं जो हमें अब इस संसार से बेड़ा पार उतारने वाले हैं। राम रहे वन भीतरे, गुरु की पूजी न आस। कहे कबीर पाखंड सब, झूठे सदा निराश। वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं, बिना गुरु की सेवा किए और बिना गुरु की शिक्षा के जिन झूठे लोगों ने यह जान लिया है कि राम वन में रहते हैं, अतः परमात्मा को वन में प्राप्त किया जा सकता है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब तो पाखंड है। झूठे लोग कभी भी परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते हैं, वे सदा निराश ही होंगे। हद चले सो मानव, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोनों ताजे, ताको भाता गाध। वाह, छोटे से दोहे में कबीरदास जी कितनी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जो मनुष्य सीमा तक काम करता है वह मनुष्य है। जो सीमा से अधिक कार्य की परिस्थिति में ज्ञान बढ़ावे वह साधु है, और जो सीमा से अधिक कार्य करता है, विभिन्न विषयों में जिज्ञासा करके साधना करता रहता है, उसका ज्ञान अत्यधिक होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की प्रतीत। वाह, क्या कहा है कबीरदास जी ने अपनी इस छोटे से दोहे में। कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है उन्होंने। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं, मन के हारने से हार हो जाती है और वही मन के जीतने से जीत हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा मनोबल ऊंचा रखना चाहिए।
मन के गहन विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जाके जीव्या बंधन नहीं, हृदय में नहीं साँच, वाके संग न लागिए, खाले वटिया कांच। कितनी महत्वपूर्ण बात कह गए हैं कबीर इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं, जिसको अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है और मन में सच्चाई भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें कभी नहीं रहना चाहिए। ऐसे मनुष्य के साथ रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जाके जीव्या बंधन नहीं, हृदय में नहीं साँच, वाके संग न लागिए, खाले वटिया कांच। कितनी महत्वपूर्ण बात कह गए हैं कबीर इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं, जिसको अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है और मन में सच्चाई भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें कभी नहीं रहना चाहिए। ऐसे मनुष्य के साथ रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हद चले सो मानो, बेहद चले सो साथ, हद बेहद दोनों ताजे, ताको भाता अघात। वाह रे कबीर, कितनी महत्वपूर्ण बात बता गया रे तू अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं, जो मनुष्य सीमा तक काम करता है वह मनुष्य है, जो सीमा से अधिक कार्य की परिस्थिति में ज्ञान बढ़ावे वह साधु है, और जो सीमा से अधिक कार्य करता है, विभिन्न विषयों में जिज्ञासा करके साधना करता रहता है, उसके ज्ञान का तो कहना ही क्या, उसका ज्ञान तो सबसे ज्यादा होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गही काढ़े केस। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहते हैं कबीरदास जी कि संसारी जनों के लिए हम लोग ये सोचकर दुखित होते हैं कि हमें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक न मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केश पकड़कर निकाल लेता, अर्थात उन्हें तिरा देता। पतिव्रता मैली काली कुचल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। वाह, क्या कहा है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री चाहे मैली, कुचैली और कुरूपा ही क्यों न हो, लेकिन पतिव्रता स्त्री की एकमात्र विशेषता क्या होती है? उसकी एकमात्र विशेषता यह होती है कि वह उसके सामने समस्त सुंदरताएं भी न्योछावर हो जाती हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूल चुन लिए कली हमारी बार। वाह, कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में जीवन की सच्चाई के बारे में बताया है। क्या कहा है उन्होंने? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मालिन को आते देखकर बगीचे की जो कलियां होती है ना, वे आपस में बातें करती हैं कि आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया और कल हमारी बारी आ जाएगी, अर्थात
आज आप जवान हैं, कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। आज की कली तो ही कल फूल बनेगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अवगुण कहूँ शराब का, आपा अहमक साथ। मानुष से पशुआ करे, दाय गांठ से खात। कितनी महत्वपूर्ण बात कह गए हैं कबीर अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मैं तुमसे शराब की बुराई करता हूँ कि शराब पीकर आदमी स्वयं पागल हो जाता है, मूर्ख और जानवर बनता है। इतना ही नहीं, जेब से रकम भी लगती है, सो अलग। गारी ही सो उपजे, कलह कष्ट और मीच। हारी चले सो साधु है, लागी चले सो नीच। कितनी अच्छी बात कह गए हैं कबीर अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, गाली से ही कलह, दुख तथा मृत्यु पैदा होती है। जो गाली सुनकर हार मानकर चला जाए वही साधु जानो, यानी सज्जन पुरुष। और जो गाली देने के बदले में गाली देने लग जाता है वह तो नीच प्रवृत्ति का हुआ ना। अटकी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट। चुंबक बिना निकले नहीं, कोटि पट्टन को फूट। कितनी सुंदर बात कह गए हैं कबीरदास जी अपने इस दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे कि शरीर में तीर की भाला अटक जाती है और वह बिना चुंबक के नहीं निकल सकती, इसी प्रकार तुम्हारे मन में जो भी खोट है वह किसी महात्मा के बिना नहीं निकल सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। बाजीगर का बांदरा, ऐसा जीव मन के साथ। नाना नाच दिखाए कर, राखे अपने साथ। वाह रे कबीर, कितनी महत्वपूर्ण बात कह गया है तू अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीर जी? समझते हैं। कबीर जी कहते हैं, जिस तरह बाजीगर अपने बंदर से तरह तरह के नाच दिखाकर अपने साथ में ही रखता है, उसी तरह यह मन भी है। यह मन भी किसके साथ है? यह मन जीव के साथ है। वह भी जीव को अपने इशारे पर ही चलाता रहता है। दान दिए धन ना घटे, नदी न घटे नीर। अपनी आंखों देख लो, यूं क्या कहे कबीर। वाह, क्या कहा है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। कबीरदास जी कहते हैं, तुम ध्यान से देखो कि नदी का पानी पीने से कम नहीं होता है। उसी तरह यदि हम दान देते हैं तो हम लोग सोचेंगे कि धन कम हो जाएगा, लेकिन धन कभी भी नहीं घटता।